अफगानिस्तान ड्यूरेंट लाइन को नहीं मान रहा, उधर LOC इंडिया और कश्मीर के बीच मसला बना हुआ है, इधर ईरान जो है वो भी मिसाइल फेंक रहा है। तो सर तीनों पड़ोसी हमारे खराब और सिर्फ हम ही एक सही है। नहीं, हम भी सही नहीं है खैर, लेकिन हमें ये है कि हमें हमारे डिप्लोमेटिक जो है टाइज बहुत स्ट्रांग होने चाहिए सारी कंट्रीज़ के साथ। हम भी कोई क्या कहते हैं दूध के धुले हुए तो नहीं है, हम भी गलतियों बात आपने सही कि हम तो इतने दूध के धुले हुए बिल्कुल भी नहीं। हमारी आर्मी, अब आपने जैसे बताया कि एटम बम रखे हुए आर्मी है, इतनी आसानी से बिलीव करते हैं एटम बम पे। मैं अभी भी मैं तो करता हूँ। आई हैव वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीव कि आर्मी है वो इसी चीज़ के लिए बनी है एंड दे आर डूइंग प्रीटी वेल। तो सर हमारा पैसा जंगी हथियार खरीदने और चलाने में चला जाएगा, इकोनॉमी पे कब आएंगे हम? ये तो आपको जो स्टेक होल्डर्स हैं या जो उनसे पूछना चाहिए, लेकिन इक्वल रहना चाहिए कि इकोनॉमी पे भी खर्च करें, एजुकेशन पे भी खर्च करें और पावर के राइट्स पे भी एक्सरसाइज कीजिए। तो हमारे गवर्नमेंट बार बार एटम बम और जंग की धमकियाँ क्यों लगाती है? करने दो उनको, कर थोड़ी रही है, धमकी गुस्सा करते ही नहीं है। क्योंकि देखिए इंडिया की तरफ से भी थ्रेट्स आते हैं, ये बात नहीं है, पाकिस्तान भी करता है। वो कहते हैं ना वो जवाब शिकवा, वो वाला सीन है, करते हैं लोग शिकवा जवाब शिकवा। हाँ वो वाला सीन है, और अदरवाइज करते कुछ भी नहीं है, करते कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होना। और हर पाकिस्तानी इंडिया से अच्छे ताल्लुकात चाहता है। बिल्कुल ऐसे है। मैं हर पाकिस्तान का कितना क्या इंडिया में आपको बहुत अच्छा लगता है? मुझे इंडिया में सबसे ज़्यादा अच्छा उनका एजुकेशन सिस्टम मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। एटमी पावर है हमारा मुल्क, और वो अल्हम्दुलिल्लाह एटमी पावर है, लेकिन अब लोग एटमी पावर को इतना सीरियस नहीं ले रहे हैं। सर प्रमाण दो मुझे। हेलो फ्रेंड्स, अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को युद्ध की धमकी देते हुए कहा है पाकिस्तान के हालात 1971 जैसे बना देंगे, जैसे पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ था, फिर से पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे। इसी पर पाकिस्तानी जाहिलों का वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों आज का वीडियो फुल कॉमेडी वीडियो होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो में जानेंगे जाहिलों का क्या रिएक्शन होता है। दोस्तों आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं वो नैला पाकिस्तानी रिएक्शन का है। वीडियो का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर चेकआउट करें। चलते हैं पाकिस्तान। चल गाड़ी स्टार्ट कर। चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट गाड़ी चला। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि अफगान तालिबान का जो मूड है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। ट्विटर पे एक्स अकाउंट पर इसके साथ साथ बहुत सी वीडियो जैसे हमने कल भी आपके साथ शेयर की थी कि वो 1971 की धमकियाँ पाकिस्तान को दे रहे हैं और साथ साथ अपनी नफरत का इजहार भी कर रहे हैं और कहते हैं कि अटक तक का जो एरिया है वो अफगान का है और अफगान जो है किसी भी ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानता। देखिए ओवर द ईयर्स तो हमने अफगान रेफ्यूजीज़ को काफ़ी शेल्टर किया, उनकी सपोर्ट की, लेकिन अगर उनकी तरफ से एग्रेसिव अप्रोच आ रही है, मतलब ऐसा होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि हमने उनको मतलब इंडिया उनके अगेंस्ट है, उनके अगेंस्ट काफ़ी उनके नेबर्स उनके अगेंस्ट है, लेकिन हमने इंडिया अगेंस्ट नहीं है सर। मतलब इंडिया स्टिल अभी तक उनको एड्स दे रहा अफगान को, हालांकि तालिबान की गवर्नमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर रही। मतलब ये तो आप जो बात कर रही हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये फ्रंट लाइन पे बैक हैंड पे तो मतलब अपनी डिप्लोमेसी कर रहे हैं, वो लोग एग्रेशन दिखा रहे हैं। मतलब पाकिस्तान को क्रश करने के लिए तो इंडिया सपोर्ट कर रहा है अफगानियों को। आपको लगता है कि इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है अफगानिस्तान में? बिल्कुल मुझे तो लगता है, क्योंकि उनके इंटरेस्ट ये है कि पाकिस्तान को डिमोरलाइज करें, इंस्टेबिलिटी ले आई जाए, तो मेरा ख्याल से तो ऐसा है। क्या बोला तूने? जैसे सर ये 77 सालों से ऐसा होता है, जैसे अफगान तालिबान अपना एग्रेशन हम पे दिखाते हैं तो हम फ़ौरन से कह देते हैं ये इंडिया की तरफ से है, या बलूचिस्तान के लोग अगर थोड़ी सी स्ट्राइक्स वगैरह करते हैं तो हम कहते हैं ये इंडिया की तरफ से है। तो अपने पड़ोसियों पे अगर हम बिना तहकीक के ऐसे इल्ज़ाम लगाएंगे तो आपको नहीं लगता कि ये चीज़ें कल को हमारे अगेंस्ट जाएंगी? देखिए होता तो सही कह रही हैं आप कि बगैर इन्वेस्टिगेशन के तो नहीं होता, लेकिन आप ये भी देखें ना कि आसपास के एनालिसिस क्या कह रहे हैं, डेमोग्राफिकली जो एनालिस्ट हैं अफगानिस्तान के, इंडिया के साथ, तो सबका यही कंसेंसस है कि हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो हमारी अपनी सपोर्ट के अंदर नहीं है। तो सपोर्ट में नहीं है नेबरिंग कंट्रीज, मेरे तो ख्याल नहीं है, आप ईरान देख लें। मैं इस बात से एग्री हूँ, नहीं है। जी जी। मतलब अफगानिस्तान ड्यूरेंट लाइन को नहीं मान रहा, उधर LOC इंडिया और कश्मीर के बीच मसला बना हुआ है, इधर ईरान जो है वो भी मिसाइल फेंक रहा है। तो सर तीनों पड़ोसी हमारे खराब और सिर्फ हम ही एक सही है। नहीं, हम भी सही नहीं है खैर, लेकिन हमें ये है कि हमारे डिप्लोमेटिक जो है टाइज बहुत स्ट्रांग होने चाहिए सारी कंट्रीज़ के साथ। हम भी कोई
क्या कहते हैं, दूध के धुले हुए तो नहीं है, हम भी गलतियों बात बात तो आपने सही सही कि बोली। हम तो हाँ। इतने दूध के धुले हुए बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये है कि ये आसपास नेबरिंग कंट्रीज के साथ जो है ना वो ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए जैसी ताकि करनी ओवरऑल वैसी भरनी। एक रीजन जो है वो जो प्रोग्रेस बोओगे करे। वही उन्होंने काटोगे। क्या किया एट द एंड वो देखे ना, पहले उंगली इन्होंने दिखा रहे हैं आतंकवादियों को हमें, पाला, हमें अब वो वही आतंकवादी इन पर बम फोड़ रहे हैं। सर हमें सीरियस ही नहीं कोई ले रहा, ये क्या वजह है? ये हमारी अनफॉर्चुनेट चीज़ है, ये इसके सही कह रही हैं आप। अब लेकिन हमारे जब कोई वीडियो में कहता है हमारे सही बात पास है, एटम बम पाकिस्तान है, को तो वही कोई वीडियो समझता ही वायरल नहीं। हो जाती, मीम बन जाता है, क्यों? वो मजाक बन जाता है। क्यों मतलब भाई 25 करोड़ आवाम को कोई सीरियस ही नहीं ले रहा। अल्लाह ना करे अगर अफगानी जैसे ड्यूरेंट लाइन को एग्रेसिव हो जाते हैं सर, वो तो फिर जान भी नहीं छोड़ते। हाँ नहीं, लेकिन हमारी आर्मी, अब सही आपने जैसे बात है। बताया कि एटम बम रखे हुए आर्मी है, एटम बम। इतनी आसानी से आप बिलीव करते हैं एटम बम पे? मैं अभी भी मैं तो करता हूँ। आई हैव वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीव कि आर्मी है वो इसी चीज़ के लिए बनी है एंड दे आर डूइंग प्रीटी वेल। तो सर हमारा पैसा जंगी हथियार खरीदने और चलाने में चला जाएगा, इकोनॉमी पे कब आएंगे हम? ये तो आपको जो स्टेक होल्डर्स हैं या जो उनसे पूछना चाहिए, लेकिन इक्वल रहना चाहिए कि इकोनॉमी पे भी खर्च करें, एजुकेशन पे भी खर्च करें और पावर के राइट्स पे भी एक्सरसाइज कीजिए। अपना तालीमी मियार किधर है? हम तो बहुत पीछे हैं, मतलब अगर आसपास की ही कंट्रीज देख लें तो वो लोग रियल वर्ल्ड सिनेरियोज, रियल वर्ल्ड केस स्टडीज पे काम कर रहे हैं। हम लोग अभी तक वही मिस्टर चिप्स पढ़ रहे हैं, वही मैट्रिक पढ़ रहे हैं। सर मतलब मेरे बाबा ने मिस्टर चिप्स पढ़ी है। अब आप देख लीजिए कि मतलब मेरे आने वाले बच्चे भी मिस्टर चिप्स ही पढ़ेंगे। मतलब हमने कोई इवॉल्व ही नहीं किया, रियल सिनेरियोज ही नहीं किया हमने। जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो ताल्लुकात ख़राब है ना, उसकी जो वजह है ना, जो सबसे बड़ी वजह है कि जो अफ़गानिस्तान के लोगों को पाकिस्तान ने यहाँ से निकाल कर जो हिजरत करवा दी है, तो इस चीज़ पे वो एग्रेशन शो करते हैं अपनी, ये तो सिर्फ क्योंकि एक वो वजह कह रहे है। थे कि एक इन्होंने बॉर्डर लाइन बना दी है, जो आधे जो हैं रिश्तेदार, आधी जो फैमिलीज़ हैं वो इधर रह रही हैं, आधी उधर रह रही हैं, तो उनको आपस में मेल जोल में मतलब प्रॉब्लम्स वगैरह हो रही हैं। तो वो कहते हैं कि जो बॉर्डर लाइन बना दी, हम इस किसी चीज़ को, इस किसी कॉन्सेप्ट को हम नहीं मानते, लाइन को नहीं मानते, बिल्कुल हम ऐसे नहीं ही। मानते। जी। तो वो चाहते हैं कि इस चीज़ को ख़त्म किया जाए। तो इस चीज़ का जो सारा एग्रेशन है ना, वो अफ़गानिस्तान की आवाम इस हम पे निकाल रही है, और वो चाहते हैं कि हम जंग करेंगे, ऐसा कुछ होगा। तो ये हमें लगता है कि जज्बाती जो बातें हैं, थ्रेट्स हैं, ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि अभी कोई भी ऐसी ऐसा कंट्री होता नहीं रहता है है। इस कंडीशन में कि कितनी वो बार जंग कर अफगानिस्तान ने सके, पाकिस्तान पर ना बम वो फोड़े। इकोनॉमिकली हाँ खुद को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रही है। ऐसे ही है। कोई भी कंट्री इस तरह इस पोजीशन में इस टाइम नहीं है, इकोनॉमिकली भी कुछ नहीं दिन है, पहले और ईरान ने भी कोई मिसाइलों इतनी से अटैक किया एम्पावरमेंट भी नहीं है पाकिस्तान किसी भी पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो कोई भी, क्योंकि इनके आपस में ऐसे पाकिस्तान रिलेट करता है इंडिया से किसी न किसी चीज़ को लेकर, और इंडिया करता है पाकिस्तान को और लेकर। कश्मीर सबसे अहम चीज है। तो हम एक ही थाली के जट्टे भट्टे हैं, तो हम एक लड़के आपस में कहाँ जाएंगे? अच्छे पड़ोसी बन के रह सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ऑब्वियसली हम रह सकते हैं। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। सर जैसे आपने इंडिया को टच किया, इंडिया और अफगानिस्तान के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, उनकी पॉलिसीज़ ऐसी हैं, अपने बजट में से अफगानिस्तान को फ़ंड भी देते हैं, और इससे पहले जब वहाँ पर अशरफ गनी की गवर्नमेंट थी तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट भी की। इंडिया ने वहाँ पर अफगानी बच्चों के लिए स्कूल बना दिए, रोड बना दिए, एम्बेसी बना दी, हॉस्पिटल बना दिए। तो ये जो उन्होंने नेकी के काम अफगानिस्तान में किए, ये चीज़ें अफगानिस्तान को बड़ी अट्रैक्ट करती हैं और बहुत थैंकफुल रहते हैं वो इंडिया का। और मुझे लगता है कि उनको थैंकफुल रहना भी चाहिए। अच्छा। वाकई बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, क्योंकि मैं समझती हूँ कि हमारी सोसाइटी में जो सबसे ज़्यादा चीज़ इम्पॉर्टेंट है ना, सबसे पहले तो वो है कि आपस में इत्तेहाद होना चाहिए, एक दूसरे की यूनिटी होनी चाहिए। फिर सेकेंडली आप उनको उनका बेसिक शेल्टर जो है, फूड है और एजुकेशन है, बेसिक नीड्स है ना, जो लाइफ की जो जिंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं, वो चीज़ें अगर प्रोवाइड आपको कोई भी कंट्री करते हैं तो आप उसके लिए थैंकफुल तो होते हैं। हाँ, ये ठीक है। आखिरी सवाल करेंगे, इंडिया से कैसे ताल्लुकात चाहती हैं? बहुत अच्छे हमारा हमसाया मुल्क है, ठीक है। तो इस्लाम कहता है कि आप 40 घर गिनो, 40 घर तक आपका जो हमसाया होता है, आपने 40 घर काउंट करके अपने घर से उनका ख्याल रखना होता है। तो वो फिर तो हमारा हमसाया मुल्क है, तो उसके साथ हम अच्छे ही ताल्लुकात चाहते हैं। तो हमारे गवर्नमेंट बार बार एटम बम और जंग की धमकियाँ क्यों लगाती है? करने दो उनको, कर थोड़ी रही है, धमकी गुस्सा करते ही नहीं है। क्योंकि देखिए इंडिया की तरफ से भी थ्रेट्स आते हैं, ये बात नहीं है, पाकिस्तान भी करता है। वो कहते हैं ना वो जवाब शिकवा, वो वाला सीन है, करते हैं लोग, शिकवा जवाब शिकवा, हाँ वो वाला सीन है। और अदरवाइज करते कुछ भी नहीं है, करते कुछ भी नहीं है, कुछ ठीक है? भी नहीं होना। और हर पाकिस्तानी इंडिया से अच्छे ताल्लुकात चाहता है। बिल्कुल ऐसे है। मैं हर पाकिस्तान का कितना क्या इंडिया में आपको बहुत अच्छा लगता है? मुझे इंडिया में सबसे ज़्यादा अच्छा उनका एजुकेशन सिस्टम एजुकेशन सिस्टम मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है इंडिया का।
कितना डेवलप हो गया उनका एजुकेशन सिस्टम? अगर मैं पाकिस्तान और इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की कंपैरिजन करूँ तो मुझे लगता है हम 100 में से 70 पे हैं। सपोज अगर मैं उसमें 100 से उसको ज़्यादा बता रही हैं। और जो इंडिया है वो हमसे बहुत ज़्यादा लीड कर रहा है। वहाँ की पाकिस्तान में जो तो सभी मदरसा आईटी छाप एक्सपर्ट्स है। स्टूडेंट्स हैं, वहाँ की इंटेलिजेंस एआई से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स हैं और इंजीनियरिंग वहाँ का डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है। मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा, मदरसा और प्लस छापों से वहाँ बहुत पे आगे जो है इंडिया। हमारी गायनी जो डॉक्टर्स हैं वहाँ के बहुत अच्छे हैं। मतलब मैम उन्होंने 1947 के बाद एजुकेशन पे बहुत काम किया। पूरी दुनिया में आईटी में उनकी मोनोपोली है। उसके बाद अब वो मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो अमेरिका, फ्रांस, कनाडा में बनती थी अब इंडिया में बनती हैं। तो उनकी जो जिस चीज़ के ऊपर उनकी मेहनत थी वो आज रंग लाई है, वो दिखाई दी जा रही है। लेकिन पाकिस्तान ने 1947 के बाद किस चीज़ पे बहुत ज़्यादा मेहनत की है? कुर्सी छीनने पर, कुर्सी छीनने पर। बिल्कुल कुर्सी छीनने पे सबसे ज़्यादा की ना है। तालीमी मैदान सही मारा, बात है। ना कोई पाकिस्तान को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया, ना यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई, ना पड़ोसियों के साथ कुछ अच्छे ताल्लुकात आए। तो ये 77 साल बहुत लंबा अरसा है, बहुत लंबा अरसा। इसमें कुछ एक अच्छा काम तो किया होगा जो पूरी दुनिया इसको माने या जाने। मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स में एक दूसरे के साथ जिन्होंने ये लगबाजी है ना, मुझे लगता है इसमें पाकिस्तान को कोई भी नहीं हरा सकता कि भाई उससे कुर्सी छीननी है तो उसको कुर्सी छीनने की जंग में, टांगे खींचने में सबसे आगे हैं। हाँ ठीक है। फेवरेटिज्म में, नेपोटिज्म में, इस चीज़ में पाकिस्तान में कहते ये इसको बात कोई सही नहीं है। हरा सकता। ये रिकॉर्ड है हमारा। कोई मसला ही नहीं। सर लास्ट क्वेश्चन पूछेंगे, बड़ा मज़ेदार सा क्वेश्चन है और मेरी उम्मीद है बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन देंगे। इंडिया और अफगानिस्तान के बीच ताल्लुकात ऐसे हैं जैसे दो कज़न्स के हों आपस में। आपने मैच के दौरान भी उनकी वो मोहब्बत देखी। इरफान पठान ने जिस तरह स्टेडियम के अंदर डांस किया है। तो सर आपको पता है अफगानिस्तान के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स हैं, चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इंडिया इन्वेस्टमेंट कर रहा है। लेकिन जो मोहब्बत है तालिबानी की टूवर्ड्स इंडिया, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। देखिए मेरा परसेप्शन थोड़ा अलग है इस मामले में। मुझे लगता है कि इंडिया प्रो अफगानिस्तान नहीं है, वो एंटी पाकिस्तान है। मतलब वो वहाँ पाकिस्तान को गिराने की कोशिश, इंस्टेबल करने की कोशिश करेगा और अपने उनको खुश करेगा जहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ। ये तो उनकी सियासी जीत है ना, सियासत नाम ही इसी का है। पॉलिटिकली दे आर डूइंग वेरी वेल, फॉरेन लेवल पे बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन वो चाइना के साथ हाथ मिलाएंगे पाकिस्तान को बीट करने के लिए, इंडिया से वो अफगानिस्तान को मिलाएंगे ताकि पाकिस्तान को बीट करें। उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है, उसके लिए उनको कुछ भी करना पड़े। तो पाकिस्तान बेचारा क्या बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। कोई कुछ भी नहीं कर सकता। इंशाल्लाह अल्लाह मालिक है। इंशाल्लाह अल्लाह मालिक है। एक मुसलमान की आखिरी उम्मीद अल्लाह ही है। बिल्कुल वैसे। अभी तक क्या तरक्की की है हमने इनको जो तो हमारे अल्लाह भी पड़ोसी नहीं हमसे बचा जेलस सकता। हो रहे हैं, ये बताएं चलिए। नहीं मतलब जो भी मतलब कि एटमी पावर है हमारा मुल्क और वो आगे अल्हम्दुलिल्लाह जाएंगे। एटमी पावर है, लेकिन अब लोग एटमी पावर को इतना सीरियस नहीं ले रहे हैं सर। प्रमाण दो मुझे, प्रमाण दो, सही प्रमाण बात दो है। मुझे, प्रमाण दो अर्नब मुझे। गोस्वामी आ स्टूडेंट गए। लाइन की भी बात करें तो अफगानिस्तान की साइड से जो है ना 1200 चेक पोस्ट बन गई है और अभी बार बार जंग के लिए तैयार हो जाओ, हम जंग करेंगे। इवन दो पाकिस्तान ने से 2-3 दफ़ा यहाँ से ऑफिशियल्स गए हैं। चीज़ें इस स्टेट की कमाई का जरिया है। अच्छा। जितने भी बॉर्डर पे चेक पोस्ट बने, ये आवाम के लिए नहीं है, लोगों के लिए नहीं है, ये इन लोगों ने अपने लिए, अपने कारोबार के लिए बनाया है। मतलब अगर कारोबार के लिए नहीं होते तो वज़ीरिस्तान के अंदर जो आजकल हालात आप देख रहे, टारगेट किलिंग भी हो रहे, बम धमाके भी हो रहे, बलूचिस्तान के अंदर आपने इलेक्शन के अंदर देखा है। सही बात है। तो फिर ये जो चेक पोस्ट बनाए इनका फ़ायदा क्या है? अगर आप ये दावा कर रहे हैं कि हमने दहशतगर्दी को यहाँ से ख़त्म कर दी, हमने इतनी यहाँ पूरे बॉर्डर पे बाढ़ लगाई, तो उसका असरात हल्के के अंदर क्यों नहीं है? वहाँ के लोग दिन ब दिन उनके हालात ख़राब होते जा रहे हैं। ये जो दहशतगर्द होते हैं आसमान से टपकते हैं कि ज़मीन से आते हैं? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? तो दोस्तों देखिए पाकिस्तानी जाहिलों की नौटंकी, इनको कहीं से भी मार पड़े इनको लगता है इंडिया की साजिश है। दोस्तों जब इंडिया साजिश कर कर पाकिस्तान पर अटैक करवा सकता है तो आप भी कर लो साजिश। इन जाहिलों को पता नहीं कब अकल आएगी। और दोस्तों पाकिस्तान की आर्मी नंबर 1 होने के बाद भी अफ़गानिस्तान इनको धमकाता रहता है और पाकिस्तान में बम भी फोड़ता रहता है। इनकी नंबर 1 आर्मी कुछ भी नहीं कर पाती और एटम बम तो इनकी जुबान पर रखा रहता है। भाई एक बार चलाओ तो सही एटम बम, हम भी तो देखें पाकिस्तान का एटम बम कैसा है। दोस्तों ये बात तो बिल्कुल सच है, अफ़गानिस्तान इंडिया को बहुत मानता है, बहुत इज्जत देता है। पाकिस्तानी जब इंडिया के बारे में कुछ भी बोलते हैं तो उनको भी धमका देता है, सीधा बोलता है इंडिया मेरा दोस्त है। और दोस्तों जैसा कि एक सिस्टर ने बोला, इंडिया का एजुकेशन बहुत आगे है
पाकिस्तान में अच्छे एजुकेशन का ना होना पाकिस्तान के हालातों का सबसे बड़ा कारण है। दोस्तों, किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए एक अच्छी एजुकेशन का होना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मगर एजुकेशन से पाकिस्तानियों को क्या मतलब? इनको तो जिहाद करना है, गजवा हिंद करना है, 72 हुरों के पास जाना है। दोस्तों, इन जाहिलों का रोना कभी ख़त्म नहीं होगा। इंडिया की तरक्की से तो इनको इतनी चिढ़ लगी हुई है, इंडिया की बात किए बिना तो इनका खाना भी हजम नहीं होता। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर।